बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड डे ऑफ एनी डेट। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी डेट पे कौन सा दिन होगा उसको कैसे मालूम कर सकते हैं, उसका मैथ में क्या तरीक़ेकार है, क्या फार्मूला है। तो इससे आप अपनी बर्थ का डे भी निकाल सकते हैं या किसी भी ख़ास इवेंट का जो आपको लगता हो कि ये ख़ास इवेंट है और इसकी डेट हमें मालूम है, इसका डे हमें मालूम नहीं है और कैलेंडर को बहुत पीछे आप नहीं लेके जा सकते या बहुत आगे नहीं लेके जा सकते, तो आप इस तरीके से जो आज मैं आपको बताऊंगा उस डे को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि हम जानते हैं कि जो एक वीक है उसमें 7 डेज़ होते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो डेज़ को नेम दे दिए और नंबर दे दिए कि जो संडे है, जो सबसे फर्स्ट डे है, उसका नंबर होगा 0। उसके बाद मंडे होगा 1, ट्यूसडे होगा 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। अब हम देखते हैं कि ये जो वीक है उसमें 7 डेज़ होते हैं। तो अब हमने देखा कि ये एक सेट बन गया है 0 से लेके 6 तक 7 नंबर्स का, जो कि 7 के मोड में आएंगे। 0 से लेके 6 तक 7 से छोटे, उसमें 7 नहीं आएगा। तो अब ये वाला जो हम मेथड आज सीखेंगे ये मॉडुलर अरिथमेटिक पे बेस करता है। मॉडुलर अरिथमेटिक को यूज़ करके हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे डे फाइंड करने के लिए, और उसमें जो मॉड यूज़ होगा वो 7 का यूज़ होगा। वो इसीलिए कि जो वीक है उसमें 7 डेज़ होते हैं और जब हम मॉड 7 से वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इन 7 में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी 0 से लेके 6 तक। तो जो वैल्यू आएगी वो डे उसका आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ले लेते हैं डेट 17 अगस्त 2022, यानी 2022 की हम लेट करते हैं कि 17 डे ले लेते हैं अगस्त की। 17 अगस्त 2022 ये हम देखते हैं कि इसका कौन सा दिन आएगा 17 अगस्त 2022 को। ऐसे ही हम जो इससे बड़े ईयर्स होंगे, बाद के ईयर्स होंगे, उनके भी फाइंड कर सकते हैं। जो इससे पिछले हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। मेथड सीखते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले है कि ये जो ईयर होगा ये होगी एन की वैल्यू, कैपिटल एन इज इक्वल टू 2022, 2022 एन है। और जैसे मैंने बताया कि हमने इसको मोड 7 में देखना है सारे सिस्टम को, तो इसके सामने आप लिखें मोड 7, यानी हमने इसको मोड 7 में देखना है कि एन का आंसर कितना आएगा। मोड 7 का मतलब है कि आप इसको 7 पे डिवाइड करें तो जो बाकी आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो आंसर में लिखेंगे। तो अगर हम 2022 को 7 पे तकसीम करें तो उसका आंसर आएगा बाकी रिमाइंडर में 6। तो एन की वैल्यू हो गई है 6। सबसे पहला नंबर 6 हमने फाइंड कर लिया 2022 को 7 पे तकसीम करके। उसके बाद दूसरा एक नंबर होता है, उसको हम लिखते हैं एल। एल ऐसे फाइंड होगा कि आपने लिखना है 0.241 एन। एन को आपने 0.241 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.241 और एन की वैल्यू है 2022। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एल बनता है 487.302। जैसे कि हम जानते हैं कि डेज़ तो पॉइंट में नहीं होंगे, तो एग्जैक्टली हम इसको एक ज़्यादा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, 488 कर लेंगे। तो ये दूसरा नंबर आ गया 488। और इसके सामने भी हम लिखेंगे मोड 7, यानी इसको भी मोड 7 में सॉल्व करेंगे। जितने भी नंबर होंगे उनको हम मोड 7 में ही सॉल्व करेंगे। अगर हम 488 को 7 पे डिवाइड करें तो बाकी जो बचता है, जो रिमाइंडर आता है, वो आता है 5। दो नंबर हो गए हमारे पास, एक N6 और एक L5। ये दो नंबर तलाश कर लिए। अब हमने फाइंड करना है J। ये जो J है ये असल में J का मतलब है जनवरी की फर्स्ट डेट, कि जो जनवरी की फर्स्ट डेट होगी उसमें जो डे होगा वो कौन सा होगा। जैसा कि 2022 है तो इसका हमने 17 अगस्त का दिन मालूम करना है, लेकिन ये जो J फाइंड हो रहा है ये अभी 1 जनवरी का फाइंड हो जाएगा, उसके बाद हम 17 अगस्त पे पहुंच जाएंगे। तो 1 जनवरी का फाइंड करने का मेथड ये है कि आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 6 + 5, और खुद से 2 ऐड करना है।
और ये हर दफ़ा फिक्स है कि आपने 2 ही ऐड किया करना है। ये 2 नंबर जो फाइंड होंगे वो लिया करने हैं, लेकिन ये जो तीसरा नंबर होगा ये हमेशा 2 ही होगा, ये फिक्स है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये बन जाता है 13, और जब हम 13 को मॉड 7 में सॉल्व करेंगे तो वो 1 से इसका आंसर आएगा 6। तो जनवरी फर्स्ट का जो डे है वो आया 6। हमने देखा था कि वो सैटरडे था, यानी कि सैटरडे। हम आप जानते होंगे अभी 2022 शुरू हुआ है, इसकी जनवरी की फर्स्ट डेट को जो डे था वो सैटरडे था, अदरवाइज़ आप कैलेंडर से देख भी सकते हैं। तो अब हम आते हैं जी कि अब 17 अगस्त को क्या डे होगा, वो हम फाइंड करते हैं। तो 17 अगस्त का जो डे है उसका तरीका है कि आपने एक तो ये नंबर लेना है 6 प्लस, फिर आपने देखना है कि ये 17 अगस्त है, तो जितना डेट होगी जितनी उस मंथ की, आपने उसमें से एक कम इसमें ऐड करना है। जैसे ये 17 है तो आपने 16 ऐड करना है, अगर ये 14 होता तो हमने 13 ऐड कर देना था। जितना ये जितनी ये डेट होगी उससे एक कम नंबर आपने इसमें ऐड कर देना, इधर से फर्स्ट जनवरी वाला और इधर से जितना उसकी डेट है 17 अगस्त है या जितना भी है उससे एक कम ऐड करना है। अब इसमें एक नंबर और हमने ऐड करना है और वो नंबर हमें टेबल से देखना पड़ेगा। ये है जी एक टेबल जो इसमें हम यूज़ करेंगे, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ये टेबल है कि जनवरी का अगर मंथ होगा तो यहाँ आप जो नंबर ऐड करेंगे वो 0 होगा, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर फरवरी का मंथ होगा तो आप 3 ऐड करेंगे। यहाँ यहाँ तो फिक्स था कि 2 ही आएगा, लेकिन हाँ ये मंथ के हिसाब से आएगा। फरवरी में 3 आएगा, मार्च में भी 3 आएगा, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है कि मार्च में 4 आएगा, ये लीप ईयर के लिए। आप जानते होंगे कि लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें जो फरवरी का मंथ है वो 29 डेज़ का होता है, और वो हर 4 साल बाद आता है। हर 4 साल बाद का जो साल होता है वो लीप ईयर होता है। जैसा कि 2020 था वो लीप ईयर था, अब 2024 लीप ईयर होगा। लीप ईयर वो होता है जो 4 साल बाद आता है, इसलिए ऐसा साल जो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है वो लीप ईयर होगा। तो इसलिए हम जैसे कि हम देखते हैं कि 2022 से ये 4 पे तकसीम नहीं होता, ये लीप ईयर नहीं है। तो इसलिए जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है वो हम यूज़ करेंगे। अगर ये लीप ईयर होता या ऐसे 2020 होता तो फिर हम ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर यूज़ करेंगे। अप्रैल के लिए 6 है, लीप के लिए 0, मई का 1 2, जून का 4 5, जुलाई का 6 0, अगस्त का 2 3। अब हम देखते हैं कि हम तो फाइंड करें अगस्त का, तो अब यहाँ आ गया 2, और सितंबर का 5 6 है, अक्टूबर का 0 1, नवंबर का 3 4, और दिसंबर का 5 6। ऐसे ही एक पूरा टेबल है जो हम इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो अब हमें अगस्त की वैल्यू मिली इसमें से 2, वो हमने लिख ली है। तो अब ये बन गया 24, 16 6 और 2 को हमने ऐड किया 24। अब 24 को भी हमने मॉड 7 में सॉल्व करना है। अगर हम इसको मॉड 7 में सॉल्व करते हैं तो इसका जो बाकी आएगा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। तो हम देखते हैं कि जो 3 है ये थर्ड डे है असल में वीक का, और जो थर्ड डे था वीक का उसका नेम था वेडनेसडे, और इसका आंसर आएगा वेडनेसडे। अब 17 अगस्त 2022 को जो डे होगा वो वेडनेसडे होगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि 17 अगस्त 2022 को वेडनेसडे ही बनता है। 14 अगस्त 1947 की जब पाकिस्तान बना, हम देखते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन कौन सा दिन था वो, जैसा कि हमने सुना है कि वो फ्राइडे का दिन था। अब हम चेक करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो अभी ईयर चल रहा है उससे अगले जो साल हैं उनका भी मालूम कर सकते हैं, और जो पिछले साल हैं उनका भी कर सकते हैं। जैसा कि ये 1947 काफ़ी पीछे आ गया है, अब हम इसका मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन 1947 है, और 1947 को जब हम मॉड 7 में सॉल्व करेंगे तो उसका जो बाकी आंसर बचता है वो बचता है 1, तो इसका हो गया 1। तो एल की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे 0.241 मल्टीप्लाई 1947, 1947 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.241 से, और उसका जो आंसर आएगा वो आता है 470। अगर इसको हम कंप्लीट कर लें और 470 को मोड 7 में लिखना है हमने,
और इसको भी मोड 7 से लिखने से बाकी बचता है 1। जैसा कि हमने देखा था कि जे का तरीका होता है कि जो जनवरी का फर्स्ट है आपने ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 1 2 और 2 फिक्स है, ये 2 ही किया करना है। तो ये हो गया 5। तो ये बना यहाँ पे 1 है, 1 ये 1 ये 1 और ये जो 2 फिक्स है वो हो गया 1 + 1 और 2, ये हो गया 4। तो फोर्थ डे है, जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्थ डे बनता था थर्सडे। अब हमने ढूंढना है 14 अगस्त का दिन कौन सा बनता था। तो 14 अगस्त का जो डे होगा वो होगा, जैसे मैंने कहा था कि पहले जनवरी वाला 4 प्लस अब ये 14 अगस्त है तो उससे पीछे 13 दिन होंगे, तो उसमें आपने 13 ऐड करना है। और अगस्त का, जैसे ये भी अगस्त का टेबल था तो ये भी अगस्त का ही मंथ है, तो अगस्त के टेबल में 2 मिला था हमें, तो यहाँ भी हमने 2 ऐड कर लिया टेबल से देख के। तो ये नंबर बनता है 19, और 19 को हम जब मोड 7 में सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आता है 5, यानी फिफ्थ डे। फिफ्थ डे ऑफ द वीक क्या है, हमने उसका नाम रखा था फ्राइडे। तो देखो जी, फ्राइडे ही आना चाहिए था। हमने देखा, जैसे हमने सुना कि 14 अगस्त 1947 को फ्राइडे का दिन था, जुमे के दिन पाकिस्तान बना। तो अब हमने फार्मूला से फाइंड किया तो वो फ्राइडे ही आता है। ऐसे ही अभी का साल है या जो आगे साल आने वाले हैं या जो पीछे गुजर चुके हैं जिनकी तारीख आपको पता है लेकिन दिन का नहीं पता, इस तरीके से आप उनका दिन मालूम